नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुर विद अकेडमी यूपीसीएंस टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे साथ में 2 साल के पुराने करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कर रहे हो। जो थीम हमारी चल रही है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें अब तक हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हम लोग बेसिक जो हैं वो मिसाइल्स के, फिर हमारे जितने भी टाइप्स के मिसाइल्स हैं वो हमने देखे। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में खास करके जो नेवल कॉम्बैटेंट जितने भी हैं वो सब हमने सीखे, और आज के इस चौथे लेक्चर में एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर रिलेटेड जो कॉम्बैटेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे, और ये डिफेंस सीरीज का आप सबका एक लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर से। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखने के लिए जाएंगे हम लोग उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होंगे ऑब्वियसली कॉम्बैट, और दूसरे जो होंगे वो नॉन कॉम्बैट रूल के होंगे। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होंगे? पहले तो अगेन ध्यान रखिएगा, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में फर्क होगा। एयरक्राफ्ट जो है वो हमेशा एक टेक ऑफ लेगा, और टेक ऑफ लेने के बाद में मतलब ऐसे दौड़ते दौड़ते आएगा और टेक ऑफ लेगा वो इस तरीके से। ओके, जबकि वही अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर जो है इट इज केपेबल ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनको दूर जाना होता है, प्लस इनके और भी अलग अलग कैपेबिलिटीज होते हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट अलग होंगे। अब ये दो रोल में आते हैं, कॉम्बैट में आते हैं और नॉन कॉम्बैट में आते हैं। कॉम्बैट में भी अगेन इनके मल्टी रोल वाले होते हैं, या फिर कोई फाइटर होता है, कोई बॉम्बर होता है जो सिर्फ बॉम्ब बरसाने का काम करेगा, कोई अटैकर होगा, कोई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सपोर्ट करने के लिए होगा। इसी तरीके से नॉन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो मेजरली सर्च के लिए, रेस्क्यू किसी को करना है, या फिर रिकनेसेंस मतलब वहां से कोई अपने को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई ऑब्जर्वेशन करना है, सर्विलियंस करना है, या अगेन कोई अर्ली वार्निंग हमको अगर देनी है, या ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों के लिए हमारा एक और एक ही एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नॉन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब इतना क्लियर करने के बाद में हम लोग चलते हैं कॉम्बैट, हमारा सबसे पावरफुल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ में, जो कि है राफेल। आप सबने हमेशा इसको चर्चा में देखा होगा, खास करके पार्लियामेंट के डिस्कशंस में, जहां पर एमपीज लड़ झगड़ रहे थे कि क्या राफेल को खरीदते समय में कोई करप्शन हुआ था या नहीं हुआ था। हमको उनसे लेना देना नहीं है, हमको क्या पता होना चाहिए, राफेल जो है वो वन ऑफ द एडवांस्ड ट्विन इंजन, मतलब इसके अंदर में दो इंजन लगेंगे, ट्विन इंजन। ये एक एयरक्राफ्ट है जिसको डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है। ओके, द डील वॉज साइंड ऑब्वियसली इन 2016। इसके साथ में अगेन एक वन ऑफ द जबरदस्त मिसाइल है जिसको एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल क्या होता है आप लोगों को सबको क्लियर ही होगा। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपको जहां तक दिख रहा है उससे भी बियॉन्ड जा करके ये टारगेट को हिट कर सकती है, ऐसी मेटियोर नाम की जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैपेबल ये वाला एयरक्राफ्ट है। ऑब्वियसली बात है कि इसीलिए मतलब इसके यूसेजेस जो हैं वो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लिबिया, माली, हर तरफ में फ्रांस ने जो वो किए हुए थे, और इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए फिर इंडिया ने साइन किया था ये डील कि हम भी इसको लेंगे। ओके, बाकी इसकी पावर जो है वो एयर सुप्रीमेसी है, एकदम ज़बरदस्त। आप कहिए मेटियोर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल, माइका मिसाइल, सारे हो सकते हैं एयर टू एयर टारगेट, और अगेन फ्लाइट आवर्स भी लगभग 30,000 फ्लाइट आवर्स आपको मिलते हैं। तो वन ऑफ द बहुत ही पावरफुल जो है वो हमारा एयरक्राफ्ट कॉम्बैटेंट अगर कोई है तो वो है राफेल। देन आगे आता है हमारा सुखोई, जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ में हम लोग रशिया से ले रहे हैं। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो अभी तो चलो आजकल खुद ही बिल्ड उसको कर रही है। अगेन इट इज़ ऑल्सो ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो अगेन मार्क 2 की स्पीड तक जा सकता है। मेरे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मार्क 2 की स्पीड क्या होती है ये सबको क्लियर होगा कि साउंड की स्पीड से 2 टाइम्स ज़्यादा। ओके, इट कैन कैरी गन्स, मिसाइल, बॉम्ब्स, रॉकेट एंड अदर वेपनरीज ऑल्सो। ओके, द फर्स्ट इंडिजीनियसली जो है वो हमने बनाया था सुखोई SU-MK-I, जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो बना हुआ था, और इसको रिसेंटली हैंड ओवर भी किया गया था, अक्टूबर 2018 की बात है। बाकी 3000 किलोमीटर तक जाकर के आ सकता है। सुखोई 30 हमारा सबसे भरोसेमंद जो है वो हमेशा से विमान रहा हुआ है। ओके, तो सुखोई तो मतलब हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। देन कम्स तेजस। देखिए, हो क्या रहा था कि हम लोग जो है वो ऑलरेडी रशिया के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और रशिया से हम लोगों ने मिग जो फाइटर जेट्स हैं वो हमने लिए हुए थे।
लेकिन अब मिग फाइटर जेट जो है वो हमने 1960s से उनसे लेना शुरू किया है। ऑब्वियसली बात है 1980s में 1990s में आते आते वो बूढ़ा होने वाला है। और अब जो है वो फिर मिग के अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो लेट मी जस्ट शो यू। मिग वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो बहुत सारे क्रैश के रिपोर्ट हमने देखे थे जून 2013, जुलाई 2015, 2014 में, जनवरी 2015, अगेन 15, 18, बार 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 जो है ये हमारे मिग 21 फाइटर जेट जो लगभग 1959 के पीरियड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनके क्रैश होने की रिपोर्ट्स हम लोग सुन रहे थे। हमने कहा कि क्या हम लोग कोई एक लाइट कॉम्बैट लाइट एकदम एयर कॉम्बैट के लिए हम लोग यूज करने के लिए कोई एक मिग को रिप्लेस कर सके ऐसा विमान बना सकते हैं, और वहां से आता है तेजस। ओके, जो कि मेड इन इंडिया पूरी तरीके से फाइटर जेट है। ओके, इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन्होंने डेवलप किया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। तो 2016 से हम लोगों ने इसको इंडक्ट करना शुरू किया है। इट इज स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट। सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज जो है वो जा सकता है। सिंगल सीट है और सिंगल इसके अंदर में इंजन होता है, याद रखिएगा। और मल्टी रोल फाइटर जेट है ये हमारा। इट कैन केयर एयर टू एयर मिसाइल्स, बॉम्ब्स ऑल्सो, प्रिसीजन गाइडेड एमिनिशंस ऑल्सो। तो ये आजकल हमारा वर्क हॉर्स है। इनफैक्ट इसी तेजस को हम लोग जगह जगह पर न्यूज़ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हम लोग अभी आजकल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी इंडोनेशिया को दिखाया था कि भाई तुमको इंटरेस्ट है तो बोलो। हमने ऑलरेडी वियतनाम के साथ में हमारे डील्स वगैरह जो चल रही हैं। बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेकर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में जो है वो तेजस बना रहता है। ओके, इनफैक्ट तेजस के अलग अलग वर्जन्स भी बनाए हुए हैं, जो जैसे ट्रेनर को ट्रेन करने के लिए 2 सीटर ऑपरेशनल हम लोगों ने तेजस बनाया है। नेवी स्पेसिफिक जो है, जो आपका खास करके आईएनएस विक्रांत या विक्रमादित्य पर बैठ सके, ऐसा वर्जन बनाया है। अगेन MK2 वर्जन जो हम लोगों ने बनाया है, जो हमारे MK1 वर्जन के ऊपर में हायर थ्रस्ट हमको देगा। और नेवी के लिए भी MK2 वगैरह हम लोग बना रहे हैं। तो ये था तेजस के बारे में। देन कम्स मिराज 2000 फाइटर जेट। तो अगेन इंडियन एयर जेट के पास में इनकी ये खास करके न्यूज़ में क्यों थे, जब बालाकोट में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी जैश ए मोहम्मद के टारगेट्स पर, तो उस समय में ये इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 जो है वो मेजरली हमारे काम में आए थे। ओके, अगेन डसॉल्ट एविएशन ही बना रहा है, और 1999 में कारगिल वॉर में बहुत हमको हेल्प जो है वो मिराज 2000 फाइटर जेट ने दी हुई थी। ओके, मिग 21 आज तक हमारे लिए हमेशा से मिग 21 ही काम करते आए हैं। 1963 से हमने इसको इंडक्ट करना शुरू किया है। ओके, लेकिन अब हम लोग चाहते थे लगभग 21-22 में इनको हम फेज आउट कर दें। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्विसिंग मांग रहे थे, प्लस ये बहुत ज़्यादा क्रैश भी हो रहे थे। तो गाइज दीज वर सम ऑफ द न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू फाइटर जेट्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में क्या है, नॉन कॉम्बैट जेट्स हैं। ओके, ये एयरक्राफ्ट्स हैं। तो नॉन कॉम्बैट में मतलब आपको सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल इस इमेज में आप लोग देख रहे हो कैसे आपको कार्गो लेकर के जाना है या फिर लोगों को लेकर के जाना है। तो उसके लिए जो हमारे पास में जेट्स हैं वो है सेपकैट, ओके, जैगवार, और दूसरा जो है वो है C-130J सुपर हरक्यूलिस जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाता है। एंड देन देर इज अ C-17 ग्लोब मास्टर ऑल्सो जो कि बोइंग बनाता है। तो ये दोनों भी मेजरली यूएस की कंपनीज है जो इनको बनाती है। और मेजरली आपके मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट करना, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को अगेन आपको अगर दूसरी कुछ चीज़ों को इधर उधर लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन कम्स हेलीकॉप्टर्स। ओके, अगेन हेलीकॉप्टर्स में भी 2 टाइप के हेलीकॉप्टर्स होंगे। एक मतलब आपको सपोर्ट के लिए चाहिए और दूसरा मतलब जो आपको अटैक के लिए चाहिए होंगे। ओके, तो इन सब में अगेन सबसे आगे जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वो है अपाचे। तो ये देखिए जो आप लोग इमेज में देख रहे हो यहाँ पर, ये है अपाचे हेलीकॉप्टर। तो अपाचे हेलीकॉप्टर अभी खास करके न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हमारे अगेन यूएस गवर्नमेंट के साथ में और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि हमको 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स चाहिए। ओके, मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है ये, याद रखिएगा। इसके अंदर में फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, एमिनिशंस हैं, आप जो कहो वो। इवन ये हाई एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट कर सकता है जो कि हमको मेनली चाहिए। ओके, मिग 24, मिग 35 ये ये अटैक सॉरी MI-24, MI-35 जो है वो एकदम ऊपर ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये अलग हेलीकॉप्टर्स है। ओके, मैंने मिग बोल दिया गलती से। यहाँ पे MI जो है वो अलग हमारे हेलीकॉप्टर्स है। तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हमको लड़ना होता है वो भी कैपेबल है, डे नाइट का हो, ऑल वेदर कैपेबल है। तो ये अगेन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खास बात है। देन कम्स, हम बोले यार हमारा खुद का नहीं है कुछ,
जिसे तेजस हमने बनाया हुआ है वैसा कुछ और हमारा नहीं है? आंसर इज यस, हेलीकॉप्टर में है जिसका नाम है ध्रुव। ओके, तो हॉल ध्रुव मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इसको मेजरली बनाती है। अगेन ट्विन इंजन, मल्टी रोल, मल्टी मिशन, न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर्स हैं। 5.5 टन वेट जो है वो उठा करके लेकर के जा सकता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इसी का एक और वर्जन जो है वो HAL रुद्र जो है उसको भी हम लोग बना रहे हैं। ठीक, तो अगेन इसके मेक 1, मेक 2, मेक 3, मेक 4 ऐसे वर्जन जो ध्रुव के चलते रहते हैं। देन कम्स Mi-17 V5। ऑब्वियस ही बात है, Mi नाम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रशियन जो है वो ये हेलीकॉप्टर होगा। ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज 2021 में एक बहुत ही दुर्दैव या गलत घटना घट गई जिसमें हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दैट इज़ बिपिन रावत, उनकी डेथ हो गई थी उनके वाइफ के साथ में। तो उस समय में जो हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व था वो Mi-17 V5 था, जो कि अगेन रशियन मैन्युफैक्चर्ड है। ओके, ध्यान रखिएगा। देन कम्स ड्रोन्स। तो ये सब तो था हमारे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को लेकर के। अब आती है बात ड्रोन्स को लेकर के। तो ड्रोन्स जो है वो क्या होता है? ड्रोन्स मतलब जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं। अनमैन्ड मतलब कि उसको और कोई इसके अंदर में और कोई बैठेगा नहीं, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जाएगा रिमोटली, पायलट जो है वो प्रोसेस के थ्रू। अब ड्रोन जो है वो दो टाइप के आपके होते हैं मेजरली। एक जो है वो ड्रोन जो होता है आपका वो होता है सिविलियन और दूसरा होता है मिलिट्री। तो हम लोग पहले मिलिट्री ड्रोन्स देखेंगे और उसके बाद में हम लोग सिविलियन ड्रोन्स के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो सिविलियन ड्रोन्स शिपिंग, पार्सल डिलीवरी, मैपिंग, इंश्योरेंस क्लेम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, लैंड सर्वेइंग, मूवी, इन सब में यूज़ हो सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से जब ड्रोन्स जो है वो एक साथ में जब आ जाए तो इसको हम स्वाम बोलते हैं कि ड्रोन का स्वाम। और फिर बहुत सारे ड्रोन जो है वो अलग अलग कुछ इमेजेस वगैरह भी बनाते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेटेड इन लोग अगर कहीं अटैक करना चाहते हैं तो अटैक भी कर सकते हैं। ये ड्रोन्स की खास बात है। ओके, तो दे आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर इनको रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, ड्रोन जो है डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्या इंडिया के पास में ड्रोन्स है? आंसर इज यस। हमारे पास में एक DRDO लक्ष्य नाम का है, दूसरा हमारे पास में DRDO निशांत नाम का है और तीसरा हमारे पास में DRDO रस्तम नाम का है। ओके, तो ये तीन जो है वो हमारे पास में मेजरली ड्रोन्स है जो हम लोग यूज करते हैं डिफेंस सेक्टर में। DRDO लक्ष्य, DRDO निशांत और DRDO रस्तम। ओके, तो DRDO लक्ष्य जो है this is a target drone used for discrete aerial reconnaissance and also target acquisition and it is launched by solid propellant rocket. DRDO निशांत अगेन इंटेलिजेंस गैदरिंग ओवर द एनिमी टेरिटरी, उसका मेजर काम है रिकनेसेंस, ट्रेनिंग, सर्विलियंस, ये सब काम है। और DRDO रस्तम सिंपल एक ही बात है। ओके, अमेरिकन प्रेडेटर रस्तम के नाम पर ही बना हुआ है, इसका काम है दिखते ही अटैक और रिकनेसेंस दोनों करो। ठीक है, देन जो सिविलियन ड्रोन्स होते हैं उनको हमारे ड्रोन रूल्स आए हैं 2021 के, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया है 5 कैटेगरी में। ठीक है, नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मीडियम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और लार्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। डिपेंडिंग अपन आपका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम तक हो तो नैनो, 2 kg तक हो तो माइक्रो, 25 किलो तक हो तो फिर स्मॉल, 150 kg तक हो तो मीडियम और 150 से ज़्यादा हो तो लार्ज। और उसके लिए जो आप लोगों का लाइसेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा अलग है। तो आप लोगों को जो छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके लिए कोई लाइसेंस, कोई अप्रूवल, कोई आपको उसका R&D क्लियरेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस ये वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इवन नंबर ऑफ फॉर्म्स वगैरह जो वो हमने 2021 के रूल्स में कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अगेन डिजिटल स्काई नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो कि कौन सी जगह पर परमिशन है, कहाँ तक की परमिशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखिए एक डिजिटल स्काई नाम का प्रोग्राम है पूरा का पूरा। अब इसमें देखिए अगेन आप अगर ड्रोन अपने पास रखते हो तो एयरपोर्ट से अगर आप कितने दूरी पर हो, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप एयरपोर्ट से रहते हो तो आप लोग रेड जोन में हो, विदाउट परमिशन आप उड़ा ही नहीं सकते। येलो जोन में हो तो इनर जोन है। ATC से आप छोटी मोटी परमिशन बड़े बड़े ड्रोन्स के लिए ले सकते हो। नो परमिशन अगेन अगर आप लोग येलो जोन आउटर में अगर आते हो तो नो परमिशन फॉर 200 फीट, और अगर आप लोग जो 400 फीट तक अगर हो तो नो परमिशन 400 फीट तक उड़ाने के लिए। 400 फीट में हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम ग्रीन जोन कहेंगे और इनमें आपको परमिशन नहीं लेनी थी। बेसिकली इंडिया वांट्स की हम जो है वो नंबर 1 बन जाए, ये खास करके ड्रोन्स के सेक्टर में, इसलिए हम लोगों ने ये सब सिस्टम बनाया है। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को डिफेंस के और भी जो कंपोनेंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी से शुरू कीजिए, तो हम बायोटेक से शुरू करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।